नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के बीच शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के लिए मुख्य रूप से बातचीत की गई। तो चलिए आपको बताते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में बैठक हुई और उससे पहले और बाद में क्या 5 खास बातें रहीं। चीन के आग्रह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के बीच शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने को लेकर बातचीत की गई। इस बैठक की क्या खास बातें रही, चलिए आपको बताते हैं। राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के बीच शुक्रवार को बैठक हुई। चीन के आग्रह को स्वीकार कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री से मिले। इस बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों के बीच पूर्वी लद्दाख पर जारी विवाद को लेकर मुख्य रूप से बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघी के बीच मॉस्को में बैठक हुई। ये बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। मॉस्को में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डी.वी. वेंकटेश वर्मा भी मौजूद थे। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बदलने के नए प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई और बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच जारी तनाव को खत्म करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए विश्वास का माहौल, गैर आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान तथा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक के बावजूद भी चीन भारत को सीमा पर विवाद का जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह बिल्कुल साफ है। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह बिल्कुल साफ है। भारत इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। चीन की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। चीन की सेना क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। चीन की ओर से आई प्रतिक्रिया के बाद भारतीय सेना की तरफ से बयान में कहा गया, भारतीय सेना वीरों की सेना है, हर चुनौती के लिए सदैव तैयार है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ है और पूर्णतः प्रभावशाली भी। भारतीय रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई इस बैठक के बाद ये लगा था कि मानो सीमा पर विवाद बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा, लेकिन चीनी रक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयानों के बाद ये होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।